नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति यदि अपने ज्ञान का उपयोग निगेटिव कामों में करे तो वह ज्यादा विनाशक है। उसी प्रकार से केजरीवाल जी, जो कि तात्कालिक रूप से शराब घोटाले का आरोपी व्यक्ति 5-6 महीना रहकर जेल से आए हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए इन्हें मालूम है कि सिस्टम में किस प्रकार से चोरी करनी है, सिस्टम के साथ किस प्रकार से हमें अपना तालमेल बिठाना है, सिस्टम को कैसे हमें झूठ बोलना है, सिस्टम की बारीकियों को। चूंकि ये पढ़े लिखे आईआरएस रहे हुए हैं तो इनको ये सब बातें एक प्रकार से पता है, और उन सभी जानकारी का उपयोग ये दिल्ली को लूटने में कर रहे हैं। उन सभी अपने जानकारी का, इंफॉर्मेशन का उपयोग दिल्ली को बर्बाद करने में इन्होंने किया है। 10 साल में इन्होंने दिल्ली को नर्क जैसी बना दिया है। इस बार के आम चुनाव 2025 में ये इतने शातिर व्यक्ति, आप सोचिए कि जनता से वोट लेने के लिए कुछ बातों को खुलेआम मीडिया, सोशल मीडिया पर आकर स्वीकार कर ले रहे हैं। कितनी बड़ी साजिश है कि चलो हम कुछ बातें ऐसे स्वीकार कर लेते हैं जिससे कहेंगे कि अगले चुनाव में आप मुझे मत दें और मैं इन सभी जो वादे थे उनको भी पूरा करूंगा। हालांकि एक भी इनका किया गया वादा 10 साल में पूरा नहीं हुआ, कोई भी वादा। तमाम इनके वादे झूठे निकले और नतीजा क्या हुआ? 10 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है और इस 10 साल में दिल्ली को इन्होंने नरकीय दिल्ली के रूप में बना दिया। दिल्ली में रहने वाले, यहां के जो नागरिक हैं, जो वसिंदे हैं, वे सभी अपनी जिंदगी को एक गंदगी में जी रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल, जो एक खुद को पढ़े लिखे आईआरएस हैं, कहते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने सारे जानकारी का उपयोग गलत कामों में कर रहे हैं। गलत कामों से तात्पर्य है कि झूठ बोलना, जनता को ब्लैकमेल करना, झूठे वादे करना, तमाम बातें शामिल हैं और 10 साल में इन्होंने यही किया। आज हम समझते हैं कि वास्तव में सातिर कितने बड़े सातिर हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से इंग्लैंड से जो व्यापारिक कंपनी भारत आई थी, उसका क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। एक व्यापारिक कंपनी थी और यह भारत में व्यापार के मकसद से आई थी, केवल और केवल व्यापार, जिसमें मसाला एवं अन्य व्यापार जो भी थे, है ना? देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड सरकार का आधिपत्य हो गया और देखते ही देखते भारत पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। जो एक व्यापारिक कंपनी थी वह इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गई और उसके बाद से देखते ही देखते व्यापारिक कंपनी किस रूप में बदल गई? भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया, भारत को कब्जे में ले लिया और 200 वर्षों तक इन्होंने भारत का क्या किया? शोषण किया। 200 वर्षों तक भारत को क्या किया? लूटा। लूटने के क्रम में जब भी इन्हें लूट की गति को तेज करनी होती, यदि रास्ता नहीं है तो उसके लिए सड़कें बनाई। तो जो देशद्रोही लोग हैं इन सड़कों की भी तारीफ करते हैं कि अंग्रेजों ने सड़क बनाई। अरे अंग्रेजों ने आपके लिए और हमारे लिए या इस देश के लिए सड़क नहीं बनाई, वे आपके देश का शोषण करने के लिए, देश को लूटने के लिए, लूट के लिए सड़क, रेलवे आदि का क्या किया? निर्माण किया, जिससे कि और वो अधिक से अधिक आपका शोषण कर सके, आपके देश को लूट सके।
इसी क्रम में आप देखिए क्या करते थे, कैसे यहां तक पहुंचे। तो यहां के जो भी उस समय के बड़े बड़े जो राजा घराने थे, राजाओं को क्या करते थे भाई, उनके साथ या तो समझौता हो जाता था, संधि जो बोलते हैं, समझौता से वो बातें बांध जाए, संधि कर लेते थे, या फिर उन्हें युद्ध में हराकर और उनका समर्थन ले लेते थे और फिर अगली रियासतों को क्या करते थे, लूटते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब आप देखें कि जिस प्रकार से इंग्लैंड की सरकार ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के माध्यम से पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। आप समझ रहे हैं, मुट्ठी भर सैनिक थे और इनके माध्यम से इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। तो उनकी औकात नहीं थी कि वो कर सकें, लेकिन यहां के जो राजा महाराजे थे, जो रजवाड़े थे, वे उनके लालच में आकर कि हम आपको इस प्रकार का समर्थन करेंगे, आप हमारा समर्थन करें, और एक एक करके सभी गुलाम बन गए। जब कब्जा हो गया, इसका मतलब पूरा भारतवंशी क्या हो गए, गुलाम हो गए। इसी प्रकार से आप अगर देखें तो केजरीवाल दिल्ली वासियों को इसी प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। यहां की 10 साल में, 10 वर्ष में दिल्ली के सभी विभागों का करीब करीब सभी क्षेत्र में शोषण किया, लूट किया, घोटाला किए, सभी विभागों में घोटाला है। और इस लूट के बाद क्या करते हैं, कहते हैं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। ये सब बातें भी झूठी हैं, बिजली फ्री देंगे, है ना, कुछ भी फ्री नहीं है। ये उल्टे बिजली घोटाला भी कर रखे हैं। बिजली वासियों को, जो बिजली में कार्यरत है या जो भी दिल्ली के नागरिक है, वो देख रहे हैं कि उनके बिल में जो डोमेस्टिक चीजें थी उसको कमर्शियल में बदल दिया। डोमेस्टिक में पहले 300 कुछ रुपए लगते थे, 200 कुछ रुपए, कमर्शियल 700 थे, तो डोमेस्टिक को सीधे कमर्शियल में चेंज करके रुपया बढ़ा दिया। अगर आपका बिल नॉर्मली 2000 का बन रहा था, 2500 का, तो कमर्शियल में जाते हो 7000 बन गया। 200 यूनिट की ये बात करते, इतना झूठा व्यक्ति है ये। मतलब इस व्यक्ति को आप ध्यान से देखो क्या बोलता है तो हंसी आती है कि इतने बड़े बड़े झूठे जो हैं हमारे देश में जनता का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता उन्हें वोट कर रही है। इसी प्रकार से जैसे अंग्रेजों ने किया, उसी प्रकार से आपके भी तमाम चीजें सबको लूट लिया, बर्बाद कर दी दिल्ली को। और अब आपसे अगला जुमला लेकर क्या आए हैं आम चुनाव 2025 में कि हमने ये वादे पूरे नहीं किए, हमने ये वादे पूरे नहीं किए, हमने यमुना साफ नहीं की, है ना, हमने पानी की सफाई नहीं कर पाए, हमें एक बार और वोट दे, हम फिर से करेंगे। 10 साल इनको कम लगा। हम तो ये पूछना चाहते हैं, या जनता ये पूछे इनसे कि इन्होंने 10 साल में कौन से वादे पूरे किए। तमाम वादे झूठे। स्कूल हमने अच्छे कर दिए, अरे गिनती के 10-15 स्कूलों में इन्होंने क्या की व्यवस्था अच्छी की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। बाकी तमाम दिल्ली की हजारों स्कूलें वैसी की वैसी ही गंदी है, इससे अच्छी तो अन्य राज्यों की स्कूलें हैं। लेकिन कुछ स्कूलों को इन्होंने अच्छा करके उसको इन्होंने प्रचारित किया और उसको शो करके जनता के बीच में या दिल्ली से बाहर के लोगों को इन्होंने झूठा प्रचार करके कि हमने स्कूल वर्ल्ड क्लास की कर दी, हमने शिक्षा पर बहुत काम किया। हुआ कुछ भी नहीं, धरातल पर वास्तविकता यह कुछ नहीं हुआ। जिसे भी देखना हो आप दिल्ली के किसी एक एरिया के जो भी सरकारी स्कूल हैं आप जाके वहां देख सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े झूठे भी देश के नेतृत्व कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के मॉडल के रूप में इन्होंने पूरी दिल्ली को लूटा और अब कहते हैं कि चलिए कुछ हम आपको इस तरह से रेवड़ी बांट देते हैं, आपको बिजली दी, वो भी झूठ। तो तमाम तरह की झूठ बोलने का इनको रिकॉर्ड बन चुका है। देश की सबसे बेकार, गलत, घोटाला करने वाली पार्टी का नाम क्या है? आप पार्टी है, जिसके मुखिया केजरीवाल है। केजरी भाई कहते रहते हैं सभी। इतना बड़ा मतलब घोटालेबाज व्यक्ति जो करते हुए भी मीडिया में आके कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं, आप मुझे वोट देंगे तो मैं अभी भी सीएम बनने के लिए तैयार हूं।
मतलब दिल्ली वासियों को तो ये मूर्ख समझ रखे हैं और आए दिन इनको कहीं ना कहीं कहते हुए भी देखा जाता है कि कहते रहते भी हैं कि दिल्ली वासी बड़े ही भोले भाले हैं, इनको आप किसी भी प्रकार से अपने तरफ मोड़ सकते हैं और उसी का ये उपयोग कर रहे हैं। बट इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस बार दिल्ली वासी 10 साल में आपकी जितना भी गलत कामों में लिप्तता थी उन सभी की जानकारी हो चुकी है और इस बार दिल्ली वासी आपको एक सीट के लिए भी मुहताज कर देंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से जैसे अंग्रेज लूटे भारत को, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली को लूटते रहे और लूट के, हालांकि वो रुपए भी ये लूट के खुद किए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में इनके पास पैसे धनराशि नहीं है, वो सारे रुपए आपस में जितने भी नेता हैं बांट बूट के बरोबर कर लिए, दिल्ली को यहां तक पहुंचा दिए। तो वोट करने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें, निर्णय आपको करना है। धन्यवाद।